वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। देश में लॉकडाउन 4 मई से 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। पहले ये 3 मई को खत्म हो रहा था। सरकार ने बताया कि 14 दिन तक रेड जोन में कोई राहत नहीं दी जाएगी, लेकिन ऑरेंज और ग्रीन जोन में थोड़ी रियायत रहेगी। इससे पहले पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। ये मीटिंग करीब 2.5 घंटे तक चली। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत, रेल मंत्री पीयूष गोयल समेत सेक्रेटरी लेवल के कई अन्य अफसर मौजूद थे। मोदी सरकार ने इस बार लॉकडाउन में कुछ छूट दी है। इसके मद्देनजर ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई कॉमर्स को छूट दी गई है। इस जोन में गैर जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर छूट दी गई है। साथ ही ग्रीन जोन में 50% सवारी लेकर बसें चलाने की अनुमति भी दी गई है। यहाँ बस डिपो में भी 50% कर्मचारी ही काम कर सकेंगे। स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान 17 मई तक बंद रहेंगे। इसके अलावा मॉल्स और पब्स आदि को भी बंद रखा जाएगा। देश के कुछ सेक्टर ग्रीन जोन में आने के बावजूद बंद रहेंगे। हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो और राज्य के भीतर परिवहन पर लगी पाबंदियां जारी रहेंगी। ये पाबंदियां इन्फेक्शन फैलने से रोकने के लिए लगाई गई हैं। लोगों के सामूहिक स्तर पर बड़ी संख्या में जुटने पर बैन लागू रहेगा। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और सामूहिक आयोजनों में हर हाल में बचना होगा। सरकारी निर्देश के मुताबिक जिम और स्पोर्ट्स क्लब भी नहीं खोले जा सकेंगे। किसी भी तरह के राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। धार्मिक स्थलों पर भी बैन जारी रहेगा। आपको बता दें कि सबसे पहले 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जो 25 मार्च से 14 अप्रैल तक चला। इसके बाद 15 अप्रैल से 3 मई तक 19 दिन के लॉकडाउन का ऐलान भी पीएम मोदी ने ही किया था। हालांकि इस बार गृह मंत्रालय के जरिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। गृह मंत्रालय ने राज्यों से सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराने की बात भी कही है। देश में लॉकडाउन भले ही एक बार बढ़ गया है, लेकिन दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने स्पेशल ट्रेनें चलाने की इजाजत दे दी है। इन ट्रेनों को श्रमिक स्पेशल ट्रेनें कहा जाएगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों को अलग अलग स्थानों पर ले जाने के लिए 1 मई मजदूर दिवस से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है। इस दौरान 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनके रूट लिंगमपल्ली से हटिया, अलुवा से भुवनेश्वर, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना, नासिक से लखनऊ और कोटा से हटिया होंगे। आज गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर, टूरिस्ट और पिलग्रिम्स। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। ट्रक्स और गुड्स कैरियर्स की मूवमेंट में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, परंतु इस आवाजाही को और पुख्ता करने के लिए गृह मंत्रालय ने कल राज्य सरकारों को पत्र लिखकर आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे उसकी तरफ उनका ध्यान आकृष्ट किया है। आर्थिक गतिविधियों को और आवश्यक वस्तुओं की समयबद्ध आपूर्ति के लिए ये जरूरी है कि गुड्स ट्रैफिक को इंटरस्टेट बॉर्डर्स पर रोका नहीं जाए। दिशा निर्देशों के बावजूद देश के कुछ हिस्सों में
ट्रक्स और गुड कैरियर्स की मूवमेंट में समस्या आ रही है। गृह मंत्रालय ने फिर से स्पष्ट किया है कि ट्रक्स और गुड्स कैरियर्स की मूवमेंट के लिए चाहे वे भरे हुए ट्रक्स हों या खाली हों, अलग से पास की आवश्यकता नहीं है। लॉकडाउन बढ़ने के साथ साथ सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री ने देश के सभी जिलों को 3 जोन में बांट दिया गया है। ये जोन ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांटे गए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इन जिलों की लिस्ट भी जारी कर दी है। इसके तहत 130 जिले रेड जोन में, 284 जिले ऑरेंज जोन में और 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अगर किसी जिले में 21 दिन के अंदर कोई कोरोना का नया केस नहीं आता है तो वो जिला ग्रीन जोन में आएगा। पहले ये समय 28 दिन था। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 1993 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसके बाद कुल मामले 35,043 हो गए हैं। इनमें 25,007 मामले सक्रिय हैं। पिछले 24 घंटे 564 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। इसके बाद ठीक होने वाले की संख्या 8,888 हो चुकी है। देश में रिकवरी रेट 25.37% हो गया है। ये जानकारी संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने दी। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में 77 लोगों ने जान गंवाई। इसके बाद मरने वालों की कुल संख्या 1,152 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 27, गुजरात में 17, पश्चिम बंगाल में 11, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 7 और दिल्ली में 3 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में भारत में कोविड-19 के 1993 कंफर्म केसेस आए हैं, जिससे कि हमारी टोटल कंफर्म केसेस की संख्या अब 35,043 केसेस हो चुकी है। इनमें से 25,007 केसेस प्रेजेंटली एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो 564 पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं, जिससे कि हमारी टोटल टैली ऑफ रिकवर्ड केसेस बढ़कर अब 8,888 हो चुकी है। इस तरीके से हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा रिकवरी रेट निरंतर बढ़ते हुए अब 25.37% हो चुका है। जैसे कि आप सभी को पता है कि देश के विभिन्न जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। राज्य और जिला प्रशासन द्वारा कंसंट्रेटेड एफर्ट्स करते हुए यह इंश्योर करना है कि जिन भी जिलों में केस आए हैं, यानी कि रेड या ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट्स, वहां पर इफेक्टिव और स्ट्रिंजेंट कंटेन मेजर्स के थ्रू चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक किया जाए। अगर दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में कोरोना से 33,31,040 लोग संक्रमित हैं। 2,34,245 लोगों की मौत हुई है। वहीं 10,43,245 लोग ठीक भी हो चुके हैं। आपको क्या लगता है, क्या कोरोना वायरस पर रोकथाम के लिए 2 हफ्ते तक लॉकडाउन बढ़ाया जाना सही कदम है? इससे आम जनजीवन कितना प्रभावित होगा? सरकार लोगों की भलाई के लिए और क्या उपाय कर सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।